तो हजरत हाजी मुबीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने मुझसे ये बयान फरमाया, खुद मुझसे इरशाद फरमाया कि सरकार मुफ्ती आजम पर मुकदमा कर दिया गया, लेकिन मुकदमा जब ठोका गया तो दिमाग में था जब कोई आएगा तो हम उसे ठहरने नहीं देंगे, मुफ्ती आजम किसे लेके आएंगे सहारनपुर में। लेकिन दोस्त, खुदा की कसम एक जिंदा करामत मेरे पीर की देखो, मगर मैं देखूंगा जब बोलूंगा, जब थोड़ा सा आप भी समर्थन कर दें कि मुफ्ती आजम पे सम्मन आ गया, सरकार मुफ्ती आजम के मकान पे इत्तला आ गई, नोटिस आ गया, मगर नोटिस में उलमाए किराम की अगर थोड़ी तवज्जो और आपकी, नोटिस आया गया, हजरत को थमाया गया। मेरे पीर ने जब इत्तला पढ़ी मुकदमा है, सहारनपुर की कोर्ट में हाजिर होना है, तो इत्तला पढ़ते ही, सम्मन पढ़ते ही मेरे पीर ने पढ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हजरत अब जरा जिंदा करामत मेरे पीर की देखें और खुदा की कसम ताकत भी देखें। मुफ्ती आजम का नाम सहारनपुर में पुकारा गया, कोर्ट में अदली को बाहर खड़ा किया गया, नाम पुकारा गया, कहाँ है मुस्तफा रज़ा, कहाँ है मुस्तफा रज़ा, कहाँ है मुस्तफा रज़ा। तो हजरत तो बज़ाहिर वहां थे ही नहीं, मगर मुद्दई मौजूद था। सीधे अब आप पे हम कसवाएंगे शिकंजा, मगर वाहरे मेरे पीर की जिंदा करामत, नूरी तरी ताकत के मुद्दई से खुद जज ने पूछा, थोड़ा सा जज ने पूछा, आप मुद्दई हैं जी, नाम क्या है? तो नाम उसने बताया कि अब्दुल्ला अंसारी। अगर आवाज निकले थोड़ी सुभान अल्लाह के प्यारी और डर न लगे तो हो थोड़ी भारी। कहने लगे मुकदमा आपका क्या है? क्या कि कौम की तौहीन की गई है। तो वाहरे मेरे पीर की जिंदा करामत, जोर से बोलिएगा। पहली ही तारीख पे जज ने मुकदमा खारिज कर देगा कि वो तुम्हारी तौहीन नहीं की गई है, तुम तो अंसारी हो। जिसके लिए बोला गया वो आए। तो सरकार मुफ्ती आजम ने बोला ही नहीं था ऐसा कि जिस पर कोई इतराज आए। हजरात ये बात आई कैसे? इंशाअल्लाह आपके जबान बहुत जोर से उछल के बोलेगी और मचल के बोलेगी। जब एक औरत सहारनपुर की मुफ्ती आजम सरकार के घर में तावीज लेने आई, सरकार मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अहलिया मोहतरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उससे पूछती हैं आप कहां से आई? तो बोली हजरत मैं सहारनपुर से। बड़ा ताज्जुब हुआ, सहारनपुर से वहां कोई यहां तावीज लेने आए? बोले मामला ही ऐसा आया कि मेरा शोहर भी एक मुकदमे के लिए सहारनपुर कोर्ट में था और उसने अचानक एक आवाज सुनती देखी, मुस्तफा रज़ा, सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफा रज़ा। मेरा शोहर अचानक अंदर गया कि मुकदमा तो सुनूं। कहने लगे मेरे शोहर ने मुझे घर आके बताया, पहली मर्तबा कोई मुकदमा मैंने ऐसा देखा कि जिसमें मुद्दा आले आया ही नहीं, जिसमें मुकदमा किया गया है वो आया ही नहीं, और मुद्दई का मुकदमा खुद जज ने खारिज कर दिया। अगर आप बोलना मेरा खारिज न करें तो आपका लगे कि सुन्नियों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नूरियों में वो ताकत है कि अपने पीर को फॉलो करते हैं और उनके मशले कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, उनके राह कदम को अपनाने की कोशिश करते हैं। कहने लगे जज ने जब मुकदमा खारिज किया तो मेरे शौहर ने पता लगाया मुस्तफा रज़ा है कौन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पता लगा ये आला हजरत के बेटे हैं जिनका नाम मुफ्ती आजम कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे मेरे शौहर ने मुझसे कहा जो अपने तारीख पे ना आए और जज उसका वकील बन जाए और उसका मुकदमा फाइनल करके खारिज कर दे और उसे आना भी न पड़े, तो वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वो खुदा का कोई वली ही होगा।
सुभान अल्लाह सुभान हजरात अब थोड़ा खुशखबरी सुन के अपना एक बोलिएगा और दिखाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आजम नूरी पीर हैं और नूरियों में पावर होती है। वो औरत कहती है हजरत मेरा शौहर भी बाहर खड़ा है, ये वहाबियों में था, लेकिन आज मुफ्ती आजम के हाथ पे तौबा करने आया है। झूठे वहाबी इस्लाम हमने फैलाया, दगल दगल नगल नगल शहर शहर इस्लाम वहाबियों ने नहीं फैलाया है, बल्कि उस वहाबी ने खुद दोबारा कलमा पढ़ के जब पूछा गया कि कैसे मुसलमान हुए अब सुन्नी पक्के, तो ये कहता है मुफ्ती आजम की ताकत देख के ये अंदाजा किया जब बरेली वालों की ताकत ऐसी है तो मदीने वाले मुस्तफा की ताकत कैसी है। मतें पढ़ी भी हैं और ये फख्र इस गुलाम को हासिल है कि इन आंखों से देखी भी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुल हिंद रुकन जनाब मौलाना यूसुफ संभली कह रहे थे मुफ्ती आजम पे क्या लाए हो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत मैटर है, बहुत जखीरा है, मुद्दतों तक बोला जाए तो मुफ्ती आजम की सीरत शायद न बयान की जाए। लेकिन दोस्त आखिरी बात अर्ज करता हूँ, मैं पूछूंगा पहले आपसे, बोलो मुफ्ती आजम मुर्शिद आजम है कि नहीं? अरे सारी पब्लिक आवाज बोल के मुर्शिद आजम है कि नहीं? थोड़ी आवाज बढ़ा के बोलिए मुत्तकी आजम है कि नहीं? थोड़ा और बुलंद आवाज से मुत्तकी आजम है कि नहीं? और आला हजरत के सही जानशीन है कि नहीं? माशाल्लाह थोड़ा सा मुझे मूड बढ़ा। मुफ्ती आजम अपने वालिद के सही जानशीन। अबे जो मुफ्ती आजम आला हजरत ने 8 घंटे में किताब लिखी और मुफ्ती आजम उनके बेटे को जला लाया तो हाजियों पे जबरदस्ती टैक्स लगाया गया। मगर वाह रे मेरे पीर जाहिलो, खुल के बोल रहा हूं, कभी कभी पीछे कहते हो मुफ्ती आजम ने खाली तावीज लिखे, मुफ्ती आजम ने खाली तावीज लिखे, तावीज लिखे जालिम तावीज। अबे मुफ्ती आजम ने तावीज लिख के सीनों में बसाया है, बेशक आंखों से पिलाया और ले तुम्हारे अब्बा जो न कर सके वो मेरे पीर मुफ्ती आजम ने सऊदी में करके दिखाया। हाजियों पे जबरदस्ती टैक्स लगाया और मेरे पीर ने धमाकेदार फतवा तहरीर फरमाया। थोड़ा आवाज को अगर सुभान अल्लाह की आपने बढ़ाया, अबे ये दम ही होगा आला हजरत के बेटे का कि सऊदी गवर्नमेंट ने मेरे पीर का फतवा देख के हाजियों का टैक्स वापस ले लिया। बेशक बेशक सुभान। वरना सऊदी किसी को नजर में लाए अच्छे अच्छों की तो ऐसी तैसी करते हैं वो जालिम, वो अच्छे नहीं, वो बुरे जालिम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर ने हज के टैक्स का फतवा नाजायज होने का दिया। हजरात आपने भी आज जो इतना टाइम आज दिया और हजरत मुफ्ती साहब कबिलाना जो नसीहतें फरमाई, उलमा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी जलाले हाशमी अल्लामा सैयद कफील साहब की बात आई जो उन्होंने वक्त मुख्तसर में कह डाली। हजरात हम भी सीखने आते हैं और आप अगर सही पूछें तो इस रात में मुफ्ती आजम पर कुछ सुनने आते हैं। हम लोग ये कोशिश करें कि आला हजरत के साथ साथ, और एक का दर्द तो मैं मुफ्ती सलीम साहब के सामने कहता हूँ, और अगर आप थोड़ा उस पर जरा फॉलो कर दें तो मेरे आज के खड़े होने की तकरीर की मेहनत वसूल हो जाए। जमाना गुजर गया 39वां उर्स है मेरे पीर का, 39वां। लेकिन इस अंदर के दर्द से पूछो दिल के सखावत के, जिस मुफ्ती आजम के फैजान से ये उर्स यहाँ हो रहा है। बेशक अबे नमाज़े जनाजा क्या हुई कि मुफ्ती आजम ने यहाँ लेट के क्या बात है, पूरे सुन्नियों का ऐसा कब्जा जमाया सुभान अल्लाह कि आज तक यहाँ से उर्स हट नहीं पाया। बेशक अगर थोड़ा अल्लामा कफील हाशमी साहब कबिला मेरे उस्ताद अल्लामा मुफ्ती अनवर शेर कादिरियत अल्लामा अब्दुर्रहमान समर्थन करे तो मेरा जुमला थोड़ा सा अगर बढ़ाए मेरा इत्मीनान। एक शिकायत मुझे अभी भी है, 39 साल में, इन 20 के चंद सालों में जिस मुफ्ती आजम का एहसान का बदला तुम कभी नहीं चुका पाओगे, उसी मेरे पीर का नारा गायब हो गया। बेशक उसी मेरे पीर का नारा गायब हो गया।
कभी कभी सुनने मिलता है, अभी मजनूपुर गांव में बहुत पीछे से एक बच्चे ने नारा लगाया, फैजान मुफ्ती आजम। अरे मैंने कहा कसम खुदा की, तुझसे मेरे पीर ही ने शायद नारा लगवाया। सुभान और अल्लाह। आज माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतनी आहिस्ता बोलोगे। एक पैगाम देता हूं बेटे, बैठ जा। एक पैगाम देता हूं, आज के बाद जितने मुफ्ती आजम के मुरीद हैं वो ये तय कर ले, हिंदुस्तान के जिस जलसे में जाएंगे उसमें मैदाने फैजाने मुफ्ती आजम का नारा जरूर लगवाए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह